बातें हम बोल ही रहे हैं, यहीं आ जाओ सबसे अच्छे रहोगे। जितने युवा है बेटा सिद्धांत सुन ले, जो सुख चाहिए तो नारी के पास किसी नहीं है। अब अगर हम झूठ बोल रहे हो तो पूछ लो जितने करके लाए, सब हंस रहे, जितने लाए हैं सब सुखी हो ना, एक आप तो बोल लो, इनकी थोड़ी सी रख लो, तो आप लोग तो सुखी हो ना। अरे जैसे ये लोग हैं ना, वैसे ही आपकी हालत है। अपने आप को क्यों नहीं दिख रहे कि हमने कौन सा अच्छा कार्य किया? पाप के लिए ही तो जीवन बसाया है और पाप कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं किया। यदि करना है तो जीवन में ठीक है तुमने पाप किया, लेकिन पुण्य तो कमा सकते हो। इसलिए उदित क्या विचार है? बहुत अच्छी बात है, ये समझ गए। पुण्य बनाना है तो किसको? व्यापार बढ़ाना है तो 3 चीजें कर लो, और तुम्हारा अपना सर्व तरह का पुण्य बनाना है तो अस्सु भैया प्रांजल जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन और गुरु को दान देने में कभी भी हाथ में संकोच नहीं करना। पुण्य का फल सबको चाहिए ना, पक्का? तो ऐसे कार्य मत करो जिससे पाप होता हो। वर्तमान यदि पाप में जाएगा तो पुण्य का फल नहीं लगने वाला। आज यही बता रहे हैं कि तुम अपने जीवन में पाप कैसे कमाते हो। अहिंसा करके पुण्य कमाया जाता है, हिंसा से पाप होता है। रात्रि भोजन का त्याग क्यों कराया जाता है? इसलिए तो कराया जाता है कि तुम अपने पुण्य की राशि को कैसे व्यर्थ गवा रहे हो। वैसे जीवों की हिंसा होती है, उसको नहीं करोगे, हिंसक व्यापार नहीं करोगे, मांस मदिरा का आदि सेवन नहीं करोगे, तो तुम्हारा जो पाप है, जो पाप के रूप में ही फलित होगा। और यदि तुमने इसको आज छोड़ दिया तो तुम्हारा महापुण्य का अर्जन होगा और बाद में सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज बता रहे 4 प्रकार के मकारों का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग क्यों करना पड़ता है? मधु मध्य नवनीत पिष्टम च महाविकृत्य बल्लभ्यन्ते न गतिना तद्वर्णा जंत वत्स तत्र। ये जितने मकार हैं, 3 मकार आपने छोड़ दिए हैं ना, सबने मकार छोड़े ना। कल तो अपन ने देखा था 2 और 2 4। कितने लोग 2 और 2 4 वाले हैं? 2 और 2 5 वाले जीवों की संख्या है। और यदि वह सबसे बड़ा यदि पाप इस जगत का है तो 2 और 2 5 की मान्यता। अंकित उदित, सबसे बड़ा यदि मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा पाप यदि जगत का है, उसका नाम है विपरीत मान्यता। जो मैंने कहीं भी कुछ भी मान के और अपना जीवन व्यर्थ गवाया है, सबसे पहले उसे छोड़ना। उसके बाद यदि पुण्य चाहिए तो अपने जीवन में 3 मकारों को कभी स्थान नहीं देना। मध्य मदिरा नष्ट होता दिख ही रहा है, सामने ही दिख रहा है, अब भी तुम नहीं छोड़ पा रहे हो तो कौन से किसका अपना नष्ट होने का इंतजार कर रहे हो। मांस मच्छी जो जीवों का हित कर, जो अहित कर रहा हो, जीवों को पिंड खाने में जिसको पुण्य समझ रहा हो, अब उसका पुण्य तो छीन होना ही होना है। और तीसरा है मधु। कल देखा था लुटेरे, जो मधु खाते हैं सब लुटेरे। किसी के घर का वैभव छीन के लाना लूटने का ही तो काम है। पालन केंद्र की जगह कहते पालन केंद्र है, कल तो बात की थी नवीन भैया, जितने पालन केंद्र है ये पालन केंद्र नहीं है तो भक्षण केंद्र है। तुमने पालन केंद्र करके पूरी जनता को क्यों ठग रहे हो? शासक को कह देना, जितने शासक हैं, कि ये मत्स्य पालन केंद्र, मुर्गी पालन केंद्र, मधु मक्खी पालन केंद्र, अरे ये पालन केंद्र कहाँ है? तुम तो सब उनका भक्षण करने वाले हो। पालन तो रक्षा करने वाला होता है, जन शासन में होती और कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए तो राजीव भैया मधु का सेवन नहीं करना पड़ता। अरे तुम किसी का शोषण करो और तो कहो कि पालन के, उनके पूरे शहर को तो तुम निकाल के लेके आ गए और कह रहे पालन के। तुमने तो शोषण किया है, पालन कहां किया है? मधु का त्यागी, मांस का त्यागी, मदिरा का त्यागी। इतने ही नहीं राजीव भैया, इतने से काम नहीं चला। जो जो तुम्हें मद में लाए वह सब तुम्हें त्याग करना है। और नवनीत मक्खन जो होता है वह अंतर मूरत के बाद मांस के पिंड तो लिखा गया है। ये बाजार का मक्खन होता है बेटा, उसमें
अनेक तरह से जीव अनेक राशि उत्पन्न हो जाती है। अंतर मूलक के अंदर वहां घृत नहीं निकाला गया और तुमने महीनों की मलाई इकट्ठी की और उससे तुमने घृत बनाया है, तो तुमने मांस का पुण्य तैयार किया है। इसलिए नवनीत देखो, पुण्य बनाना है ना। अब जिनको पता ही नहीं कि पुण्य कैसे बढ़ता है, उनका तो क्या हाल होना है। और तुम जान के भी यदि इन सबको करोगे तो जान के अग्नि में हाथ डालो तो भी जलना तो नियत है। तुम लोग सब जान के ही तो डाल रहे हो। जितने लोग हैं, कोई है ऐसा कि भगवान आज मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपना पूरा जीवन अज्ञान दशा में निकाला, अब मैं अज्ञान दशा में नहीं निकालूंगा, सुबह रोज अभिषेक शांति धारा पूजन करने आऊंगा? नहीं है ना, कोई नहीं है ना। अब नहीं तो कब करोगे? कौन समझाएगा, कौन बताएगा? जो लोग कर रहे हैं वही हाथ उठा रहे हैं राजी भैया। हम चाहते पुण्य, लेकिन पाप को छोड़ने भी तैयार नहीं है। अब तुम्हारे पास आएगा क्या? भगवान को दोष मत देना और गुरु को दोष मत देना कि गुरु जी कोई मंत्र दे देते, तंत्र दे तो रहे, मंत्र कर लो और 12-11 हो जाओ। यही मंत्र है, यही मंत्र है, और कोई मंत्र नहीं। अब आचार्य विद्यासागर भगवान का उदाहरण बताया आपको, आचार्य विमल सागर जी भगवान का उदाहरण बताया, जिनकी वाणी कभी आपने देखी है कि किनकी वाणी टिकी नहीं जाती। इतना ही नहीं, गुरु भगवंत ने भी कई बार ऐसे दृष्टांत और ऐसी चीजें जिनने उनके अनुसार अपना जीवन जिया है। आचार्य शुद्ध सागर जी के अनुसार वे आज बहुत सक्षम और बहुत वैभवशाली दिखाई दे रहे हैं। गुरु की मानना नहीं तो चलना तुम्हें अपने अनुसार ही है। अब तुम रोग की औषधि तो चाहते हो, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन भी लेके आ गए, अभिषेक अब गोली खाना ही नहीं है तो डॉक्टर क्या करेगा? हमने गोलियां बता दी तुम्हें, हर तरह के रोग की उपचार तुम्हें बता दिए, अब तुम नहीं खाना चाहते तो बेचारे ना तो वैद्य को दोष देना कि वैद्य ने नहीं बताया, वैद्य ने नहीं सुधारा, वैद्य ने तो अपना काम कर दिया है। तुम्हें अगर लेना पड़ेगी, ले लोगे तो अपने रोग दूर कर सकते हो, नहीं तो कोई उपाय जगत में नहीं है कि रोग तुम्हारे दूर हो पाए। ये पुण्य तुम्हारा घटे ना बढ़ जाए, इसलिए तो सारे उपाय हैं। सावक अवस्था में पुण्य बढ़ा सकते हो। पुण्य को अभी नष्ट करने की मत सोचो राजीव भैया। पुण्य नष्ट हो गया ना तो संयम धारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि महापुण्यशाली जीव के पास ही वह सामर्थ्य होती है कि वह संयम धारण कर पाए। इसलिए वर्तमान में जो श्रावक हैं वे सोचे कि पुण्य को नष्ट करना है तो ये उनकी बिल्कुल गलत धारणा है। सबसे पहले इतना बड़ा अधिक पुण्य कर लो कि संयम धारण करने के भाव मन में आने लगे। उसके बाद जब संयम धारण कर लो, महापुण्यशाली जीव ही राजीव भैया संयम का निर्दोष पालन कर पाते हैं। नहीं तो 1000 का 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी आदिनाथ भगवान के सामने, लेकिन महापुण्यशाली मात्र आदिनाथ भगवान थे जो संयम को श्रेष्ठता से पालन कर पाए थे। इसलिए पुण्य को बढ़ाना नहीं है। श्रावक अवस्था में जितना तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, लोक में तुम जिन शासन की महिमा पहुंचाओगे और नियम से जिन शासन की बाहर में महिमा होगी, और अंतरंग में तुम्हारा पुण्य जब बढ़ जाएगा, तुम्हारा मोक्ष मार्ग स्वयं प्रशस्त होने लग जाएगा। संयम के भाव अथवा ये नियम लेने के भाव पुण्य चीनों के हृदय में आ ही नहीं सकते। इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं। जिनमें मत करो अभिषेक, मत करो पूजन। ये जिनवाणी क्या कह रही है? जिनवाणी को पढ़ लेने से, जिनवाणी के सूत्रों को पढ़ लेने से, ये तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है राजी भैया। जिनवाणी तो पर्चा है, पर्चा। इसमें लिखा है श्रावक के 8 मूल गुण, नहीं करो पालन तो तुम्हारा ही घाटा है। उनने तो पर्चा लिख के रख दिया। अब हम जैसे वैद्यों की तो मानते नहीं कोई ना, हम लोग तो झोला छाप हैं। पंचम काल के राजीव भैया झोला छाप डॉक्टर, हम लोग तो पंचम काल के हैं झोला छाप। लेकिन ये जो लिखी है ये तो पंचम काल की नहीं है, ये पर्चा तो जिनेन्द्र भगवान का साक्षात पर्चा है। इसको तो मान लो और जिनेन्द्र भगवान की देखभाल गुरु की चरण को, शरण को प्राप्त हो जाओ। हमारी नहीं मानते ना, झोला छाप की मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन झोला छाप यदि है, पंचम काल के मुनि झोला छाप,
बिल्कुल नहीं, ऐसा कह मत देना किसी को। अरे जिसके पास झोला नहीं तो वह झोला छाप हो कैसे सकता है? हाँ, झोला छाप होते तो झोला छाप हो जाते, झोला साफ होता तो झोला छाप हो जाते। और जिनके पास जेब और झोले नहीं है, किसी प्रकार की मांगने के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए झोला छाप दिगंबर मुनि का भी होता नहीं है। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट की तो मानते हो ना? कितने लोग स्पेशलिस्ट के पास दिखाने जाते हैं? सब जानते हो ना, स्पेशलिस्ट चाहिए। ये रखे अमरचंद स्वामी, महान आचार्य, ये भी नहीं बोल रहे हैं इनके पास जो मिला हुआ है साक्षात जो जन्म जनन रोगों के मृत्यु को विनाश करने की औषधि देने में सक्षम है, ऐसे जिनेंद्र भगवान का पर्चा बना रखा है। मान लोगों को काम बन जाएगा, और नहीं तो फिर तो आपके हाथ में आपका जीवन है ही। अपन ने यह बात जानी, इसमें 4 मकारों को छोड़ना, 5 उदंबर फलों को छोड़ना, ये सब पाप की क्रियाएं हैं। ये लगता है ऐसा कि हमें भोगने नहीं मिल रहा है, अरे भोगने नहीं, तुम भोगते भोगते थकोगे नहीं। इतना भोग मिलेगा अगर तुमने जीवन में जिनेंद्र भगवान के अनुसार चल दिया तो। क्योंकि सामान्य एक मुनिराज को आहार देने का फल असंख्यात वर्ष के भोग भूमि का भोग होता है। एक मुनिराज को निर्ग्रंथ मुनिराज की चर्या मात्र कराइए, अनेकों दृष्टांत भरे पड़े, और यहीं से देख लेना वो हरिवंश पुराण उठा के सब ने जितने भी मोक्षगामी जीव दिखाई दे रहे हैं यदुवंश में, वे सब यदुवंश में सबसे पहले कहीं ना कहीं नेमिनाथ भगवान का जब संवत्सर लगा तो यह बात निकल के आई कि सब लोगों ने कहीं ना कहीं प्रारंभ एक दिगंबर योगी को आहार चर्या से प्रारंभ किया। उन्होंने भोग भूमियों के भोगों को भोगा और स्वर्गों के सुखों को भोगा। उसके बाद ऐसे अपने जैसे गरीब कुलों में नहीं जन्मे, गरीब कुल है सबके, राजा महाराजाओं में जन्मे, पुनः वहां धर्म की प्रभावना की और नियम से अगले कुछ भवों में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए मात्र ये पैसे कमाने के लिए नहीं, बाकी हर कुछ चाहिए, जिसको शाश्वत सुख चाहिए वह भी इस पर्चे से हो जाएगा। ये पर्चा है केवल आप लोगों के लिए, आपकी रोज। इसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्रावकों को क्या क्या रोग हैं और श्रावक के रोग कैसे दूर होते हैं, इसमें लिखा है। और कर लिया ना, मुनि वाले की अलग है, थोड़े रोग जिनको अपनी और अच्छी चाहिए तो मुनि बन के अपने रोगों का उपचार करते हैं, उनका नाम मूलाचार है। ये चरणाम योग का शास्त्र है, जिसमें श्रावक की क्या चर्या होती है, श्रावक अपने दुख दर्द को कैसे मिटा सकता है, इसका नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है। इसलिए जितने लोग अपना हित चाहते हैं वे जिनेंद्र भगवान की देशना के अनुसार उस औषधि का सेवन करना प्रारंभ कर दें। नियम से हर प्रकार के दुख दर्द आपके नष्ट हो जाएंगे। बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की